यदि बात बिगड़ती चली जा रही है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में, पहले सब कुछ अच्छा था और अब सब कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा और मेरे पति का रिश्ता अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है और समय के साथ ये रिश्ता और अधिक खराब हो जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। इस शादी को बचा पाना ही संभव नहीं है, क्योंकि प्रथम तो तुम्हारा पति तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता था। तुम ससुराल में जब कदम रखी तो तुम्हें किसी और का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर इच्छा पूर्ण किया तुम्हारा पति ने, तुम्हारा जीवन साथी बनकर, तुम्हारा हाथ थामकर इस जीवन के कठिन राह में तुम्हारे साथ चलने का जिस मनुष्य ने संकल्प लिया, आज वो तुम्हारा साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कोई बात नहीं सुनता तुम्हारी, झगड़े करता है, गालियां देता है, लड़ाइयाँ करता है, हाथ तक उठाता है और बात बात पर तलाक की बात करता है। वो कहता है तुमसे, मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। ये दो दिलों के बीच दूरियां कम होनी चाहिए, समय के साथ तो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और बार बार झगड़े का कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा, केवल ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है और भविष्य में इस रिश्ते की हालत क्या होगी, ये तो तुम नहीं जानती। तो जब परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाए कि ससुराल में तुम अपने पति के बारे में कुछ कहती हो तो सास भी तुम में कमी निकालती है, ससुर भी तुम में कमी निकालता है, देवर ननद तुम्हारा साथ नहीं देते, पड़ोसियों से कहकर कोई फायदा ही नहीं। कभी कभी अपने मायके में तुम फोन करके यहाँ की परेशानियां बताती हो तो उधर से यही जवाब आता है कि बेटा तुम्हारा ससुराल है, वहाँ की समस्याएं तुम खुद संभालो, अब तुम समझदार हो गई हो, अपने पति को अपना बनाओ, देखो उसे क्या पसंद नहीं है तुम करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे कामकाज में, मेरे व्यवहार में कमी कहाँ है, जो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जा रही है, सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा है। पहले तुम्हारा पति तुमसे पूछे बिना मार्केट से एक सामान नहीं लाता था और अब वो जगह जमीन संपत्ति खरीदता है, तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं। उसके दोस्त आने वाले, तुम्हें नहीं बताया, अचानक से आ गए। तुम कहती हो एक बार बोल तो दिया होता, उसने कहा तुम्हारा घर है क्या, तुमसे पूछना है क्या, तुम चली क्यों नहीं जाती हो, क्यों यहीं जमे रहती हो, एक काम करो, मुझसे भूल हो गई, तुमसे विवाह कर लिया, अब इस भूल को तुम सुधार दो। कोई पति तो इतना कहता है अपनी पत्नी को, इतना इमोशनल अत्याचार करता है कि तुम यदि मुझसे सच्चा प्रेम करती हो, तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, तो मुझे छोड़ दो। महिला धर्म संकट में पड़ जाती है, क्योंकि सच में वो प्यार करती है अपने पति से और जब इस तरह के शब्द सुनती है तो उसे लगता है कि मुझे सच में इसके जीवन से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ सुखी नहीं है। तो ऐसा निर्णय मत लेना, घर नहीं टूटने दूंगी, दिल नहीं टूटने दूंगी, केवल एक प्रयोग करना, वही जो जुबान बोल रहा है ना तुमसे अलग जाने के लिए, तुमसे तलाक लेने के लिए, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वही दिन रात तुम्हें देखने के लिए तरसेगा। तुम 1 घंटा आंखों के सामने नहीं आओगी ना तो ढूंढ लेगा पूरे घर में कि कहाँ हो तुम, ताकि एक बार तुम्हें देख ले। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर वो कार्य करेगा जो तुम्हें पसंद है और तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। तो ये रिश्ता तो समय के साथ वैसे भी मजबूत हो जाएगा। आज महज 3 लौंग की सहायता से एक छोटा सा पति वशीकरण बता रही हूँ, लेकिन ये दुर्लभ है। इस वशीकरण को जैसे ही तुम करते हो 6 घंटे के भीतर ही असर होता है, कभी कभी एक ही दिन में बात बन भी जाती है। महज 1 दिन में बात बन जाने वाला यह अत्यंत दुर्लभ वशीकरण आज मैं बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ। बिल्कुल इंटेंशन सही रखना। यह वशीकरण केवल अपने पति के लिए करना और अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं कर सकती हो, सास पर नहीं कर सकती हो, पड़ोसी पर नहीं, यूं ही किसी से प्रेम करती हो, चलो देखते हैं आजमा कर, ये मत करना। केवल पति के नाम पर इस वशीकरण को करके देखो क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी। पति आपके पीछे पीछे आएगा, आपकी हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। एक पीला रंग का कागज, एक हरी कलम, 3 लौंग, थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी 3 चुटकी काली तिल और 7 दाने काली मिर्च गोल की। इतनी चीजें ले लीजिए। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करनी है। शरीर पर काला रंग को छोड़कर कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना। जिसको देखो, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब तुम जागती हो ना, सोकर उठती हो, स्नान करके पूजा पाठ कर लेती हो, उस दिन तुम्हारा ऑरा बहुत तीव्र होता है। तुम्हारी ऊर्जाएं ब्रह्मांड से संपर्क करती हैं। हम भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है ना। परमात्मा ने हमें भी पंच तत्व से बनाया है। जिस पंच तत्व से ये संसार बना है, ये सृष्टि बनी है, तो हम भी वो सृष्टि का एक हिस्सा है। हम साधारण मनुष्य नहीं है। हमारे अंदर शक्ति है किसी को आकर्षित करने की, अपनी बात परमात्मा तक पहुंचाने की, और उनसे अपनी बात, अपनी जिद मनवाने की क्षमता हमारे भीतर है। तो उस क्षमता को इस्तेमाल करना। सोए हैं 8 बजे तक, 10 बजे तक, कुछ पुरुष भाई मेरे सोते हैं 12 बजे तक, उठते ही पहले चाय पीते हैं। स्नान छोड़ो, पूजा पाठ छोड़ो, तो ये सब कर्म दुष्कर्म है, इसे हटाओ। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर गुरुवार के दिन उठना, जरा जल्दी प्रारंभ, स्नान कर लेना, स्वच्छ कपड़े पहनना, काले वस्त्र धारण मत करना। एक पीला रंग का पेपर ले लेना। उस पेपर पर एक मंत्र लिखना। प्रथम पति का नाम लिख देना, छोटा सा पति का नाम ऊपर में लिख देना। अब उस पेपर पर लिखना, ओम वशम, पति का नाम अमुक, भैरवाय, हीन हीन कुरु कुरु नमः। इतनी चीजें तुमने लिख दी। इस पर तुमने थोड़ा सा तिल या 3 चुटकी काला तिल जो तुमने लिया है वो डाल दोगे। इसी पर तुमने जो 7 काली मिर्च ली है वो डाल दोगे, और 3 लौंग इसी पर डाल दोगे। जो थोड़ा सा केसर लिया है उसे पहले ही बिछा लेना, उसके बाद ये सब चीजें करना। पेपर को फोल्ड कर लेना, हाथ की मुट्ठी में ऐसे बंद कर लेना, आंखें बंद करके अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। जो तुम चाहती हो कि जैसे दिन तुम्हारे जीवन में आ जाए, उस दिन को जीना, उस दिन को सोचना। सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हारा पति तुमसे बात कर रहा है, तुम साथ में रह रही हो, प्रेम में हो, मार्केट जा रही हो, तुमसे पूछ कर कोई काम कर रहा है, वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। इस दिन को में जीना, आंखें बंद करके इस दिन को देखने का प्रयास करना। 3 बार फूंक मारना इस पेपर पर, और इसे जलती हुई अग्नि के हवाले कर देना। देखो, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसे तुमने आकर्षित करके जला दिया। जो दिन तुमने कल्पनाओं में रखा है वो सत्य होगा। यह छोटा सा वशीकरण केवल 24 घंटे में असर दिखाता है। अद्भुत है, चमत्कारिक है, करके देखो। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम में, रहेगा वो तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।